हाय स्टूडेंट्स, दिस इज आशीष। जो आपका चैप्टर चल रहा था वो था लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वर्ड प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं यूजिंग ग्राफ। उससे पहले आपको इक्वेशंस बनानी आनी चाहिए, ठीक है। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद हम उसी के लिए इक्वेशंस बनाएंगे और उसी का ग्राफ ड्रॉ करेंगे। सो माई क्वेश्चन इज, इफ यू बाय 2 erasers and 1 pencil for 20 rupees and 1 eraser and 2 pencils for 25 rupees, what is the cost of 1 pencil? So here the question I have asked is 2 erasers and 1 pencil for 20 rupees and 2 pencils and 1 eraser for 25 rupees. आपको अलग अलग कॉस्ट निकालने हैं कि उनकी एक पेंसिल की कॉस्ट कितनी होगी। इट इज़ ट्रिकी। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, गेस वर्क लगाना स्टार्ट करते हैं कि अगर एक इरेजर की कॉस्ट लेटेस्ट से 15 रुपीज़ है या 5 रुपीज़ है या 10 रुपीज़ है, तो उसके अकॉर्डिंग ये सिचुएशन सेटिस्फाई हो पा रही है या फिर नहीं। दिस इज़ गेस वर्क, बट आपको इसको कैसे सॉल्व करना है, लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये पता होना चाहिए कि यहाँ से इक्वेशंस तक पहुँचने के लिए आपको कौन कौन से स्टेप्स करने पड़ेंगे। गिवन, टू फाइंड, एजम्पशन एंड ATQ, दीज आर द 4 मेजर स्टेप्स जो आपको यहाँ पर फॉलो करने पड़ेंगे टू रीच टू एन इक्वेशन, ठीक है। तो अब मैं जल्दी जल्दी से इस क्वेश्चन के लिए 4 स्टेप्स समझा देता हूँ, ठीक है। हर इक्वेशन फॉर्मेशन में ये 4 स्टेप्स आपने अप्लाई करने हैं, ठीक है। अब देखो गिवन क्या है। गिवन के अंदर आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करके लिखोगे ऐसी फॉर्म के अंदर जहां पे आपको समझना फैक्ट्स को बहुत आसान होगा इन पॉइंट्स, ठीक है। तो यहां पर मैं करके दे रहा हूं आपको। जैसे यहां पर 2 erasers and 1 pencil कॉस्ट ₹20, तो आप यहां लिखोगे 2 erasers and 1 pencil कॉस्ट ₹20। तो मैथमेटिकली आपने यहां पर एक पॉइंट बना लिया है कि 2 erasers and 1 pencil कॉस्ट ₹20। सेकेंडली, सेकेंड पॉइंट था 2 pencils and 1 eraser, तो यहां लिखूंगा 2 pencils and 1 eraser कॉस्ट ₹25, ठीक है। तो आपने यहाँ क्या किया, जो आपके पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन गिवन थी उसमें से एक्सट्रैक्ट करके पॉइंट्स बना लिए कि भाई ये पॉइंट्स हैं और इसको हम यूज़ करने वाले हैं आगे क्वेश्चन के अंदर। चलो, गिवन इज ओवर। नाउ स्टेप नंबर 2, दैट इज टू फाइंड। अब आपको फाइंड करना क्या था, मैंने आपको बोला था कि कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल कितनी है इस सिचुएशन के अंदर। तो आप यहाँ लिखोगे टू फाइंड कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। क्लियर? ये आपका एम रहने वाला है कि भाई क्वेश्चन तब तक खत्म नहीं होगा जब तक आपके पास एक पेंसिल की कॉस्ट नहीं आ जाती, ठीक है। नाउ एजम्पशन, आपके पास एजम्पशन क्या रहने वाली है। देखो यहाँ पर मिसिंग जो चीज़ें हैं वो है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल एंड कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर। तो आपके पास एजम्पशंस भी यही होने वाली हैं। हाँ, जैसे जैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ता रहेगा आपके एजम्पशंस चेंज होते रहेंगे। कई बार जो चीज़ें फाइंड करनी है उसको आप एज्यूम नहीं करते हो, बट इस क्वेश्चन में दिस इज द बिगिनर लेवल, तो आप यहाँ पर एजम्पशन वही लोगे जो आपके पास मिसिंग है। तो मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, लेट कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल बी X रुपीज एंड लेट कॉस्ट ऑफ 1 इरेजर बी Y रुपीज। जो जो चीज़ें आपके पास मिसिंग थी, दैट मीन्स कॉस्ट, आपने एक को X मान लिया और एक को Y मान लिया। यहाँ पर जो देखने वाली बात है वो है कि आपने एक पेंसिल और एक इरेजर, दैट मीन्स एक एक यूनिट की कॉस्ट को X और Y माना, ठीक है। दिस विल हेल्प यू टू मेक इक्वेशंस, बिकॉज जब आप एक यूनिट को एज्यूम कर लेते हो ना तो आपकी मल्टीप्लिकेशन बहुत ईजी हो जाती है, सिचुएशन को कन्वर्ट करना बहुत ईजी हो जाता है। नाउ लास्ट स्टेप अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखो, एक बार आपने अगर यहाँ पर कॉस्ट्स को एज्यूम कर लिया है ना, अब सिर्फ यूनिटरी मेथड अप्लाई करना बाकी है, ठीक है। ध्यान देना, आपके पास पहला गिवन का स्टेप क्या था, बिकॉज अब काम आएगा आपका गिवन। यहाँ पर था 2 erasers and 1 pencil कॉस्ट ₹20। अगर 2 इरेजर्स हैं, 2 इरेजर्स का मतलब क्या होगा, एक इरेजर की कॉस्ट y है तो 2 इरेजर्स की कॉस्ट 2 into y होगी, दैट इज 2y। तो मैं यहां पर क्या लिख रहा हूं, 2 into y, दैट मीन्स 2 इरेजर की कॉस्ट प्लस एक पेंसिल की कॉस्ट। अब एक पेंसिल की कॉस्ट का मतलब क्या है, x, दैट मीन्स 1 into x। तो मैं इसमें ऐड कर रहा हूं 1 into x, ठीक है। मैंने क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पर 2 इरेजर्स की कॉस्ट ले ली और एक पेंसिल की कॉस्ट ले ली, इनको ऐड अप कर दिया, बिकॉज इनको ऐड अप करके ₹20 आ रहा था, तो मैंने यहाँ पर लिखा ₹20। तो दिस इज इक्वेशन नंबर 1, ठीक है, इजी। तो एक्चुअल में आपने क्या किया, आपने गिवन की जितनी भी इंफॉर्मेशन थी आपने उसको एजम्पशन वाले स्टेप से कनेक्ट करके इक्वेशन फॉर्म कर लिया, ठीक है।
अब सेकंड इक्वेशन बनाते हैं, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगी, एज वी नो 2 पेंसिल्स। अब 2 पेंसिल्स की कॉस्ट कितनी होगी? 2 पेंसिल्स का मतलब x को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, बिकॉज एक पेंसिल की कॉस्ट x है। तो मैंने यहाँ पर 2 पेंसिल्स की कॉस्ट ले ली और एक इरेजर की कॉस्ट लेनी थी, मतलब 1 इंटू वाई इक्वल्स टू 25 रुपीज़, क्योंकि इन सबको मिलाकर कितना आ रहा था? 25 रुपीज़। ठीक है, तो दिस इज इक्वेशन नंबर 2। आई थिंक क्लियर होगा। हमने यहाँ पर क्या किया है, गिवन और एजम्पशन को कनेक्ट करके आपकी इक्वेशन बना ली है। ठीक है, तो वी हैव फाउंड आउट द इक्वेशंस। अब हमने क्या करना है, हमने इक्वेशंस को सॉल्व करना है ताकि x और y निकाला जा सके। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफ। आप यहाँ पर इक्वेशंस को प्लॉट करोगे ग्राफ पे और फिर उसको सॉल्व करोगे टू फाइंड आउट x एंड y। तो लेट्स स्टार्ट विद द ग्राफिकल सॉल्यूशन। मैंने यहाँ पर 2 बॉक्सेस ले लिए हैं, एक फर्स्ट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक सेकंड इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम इनके सॉल्यूशंस ढूंढेंगे। सॉल्यूशंस के लिए हम क्या करते हैं, रैंडम वैल्यूज लेते हैं x और y की। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं x को 0 ले रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मैंने पहली इक्वेशन में x को 0 लिया, सब मैं ऑरली करूँगा, ध्यान देना। x को अगर मैं 0 लेता हूँ तो ये चीज़ तो खत्म हो गई, तो 2y इज इक्वल टू 20 रह गया। अब 2y इज इक्वल टू 20 है तो y तो 10 आएगा ना, बिकॉज 2 चला जाएगा उधर डिवाइड में, तो y इज इक्वल टू 10। जब x 0 था तो y 10 आया। नेक्स्ट, अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं y को 0 लेता हूँ और अगर मेरा y 0 आया है तो आप यहाँ पर ये चीज़ को खत्म होता हुआ देखोगे तो x 20 आ जाएगा। तो मैं y को यहाँ पर ले रहा हूँ 0 और x आया 20। ईजी इट वॉज, बिकॉज अब आपने यहाँ पर जो 2 पॉइंट्स ले लिए हैं वो आए हैं आपके पास 0,10 और 20,0। 0,10 एंड 20,0, ये आपके पास पहली इक्वेशन के सॉल्यूशंस आ चुके हैं। अगर आप ये 2 पॉइंट्स को प्लॉट कर दोगे तो आपके पास यहाँ ग्राफ रेडी हो जाएगा फर्स्ट इक्वेशन का। तो मैं इनको प्लॉट कर देता हूँ। देखो 0,10 कहाँ आएगा, मैं यहाँ पर रफली ले रहा हूँ, आप यहाँ पर प्रॉपरली स्केल्स के साथ लोगे। ऐसा मत करना कि आप यहाँ पर रफ ड्रॉ कर रहे हो, बिकॉज फिर सॉल्यूशन भी रफ ही आएगा। ठीक है, 0,10 कहाँ लाया करेगा, जहाँ x 0 है और y 10 है, डैट मीन्स कुछ यहाँ पर लाया करेगा 0,10। 20,0 कहाँ लाया करेगा, वो कोई यहाँ पर लाया करेगा, दिस इज 20,0। एक बार इन पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया आपने, अब सिर्फ इसको ज्वाइन करना है। तो मैं यहाँ पर इनको ज्वाइन करके दिखाता हूँ। दिस इज द ग्राफ ऑफ फर्स्ट इक्वेशन। ये जो लाइन आई है ना आपके पास, दिस रिप्रेजेंट्स लाइन नंबर 1, दैट मीन्स इक्वेशन नंबर 1। अब आपको इक्वेशन नंबर 2 के लिए भी सेम प्रोसीजर करना है। मैं यहाँ पर रेड से ड्रॉ करके दिखाता हूँ जो आपके पास सेकेंड लाइन आएगी। तो अब यहाँ पर आप पॉइंट्स देख रहे हो, जब मैंने x 0 लिया तो आपके पास y आया 25, जो आपने y को 0 लिया डैट मीन्स ये चीज़ गायब हो गई, तो आपके पास x आया 25/2। 25/2 मतलब 12.5। तो आपके पास पॉइंट्स यहाँ पर क्या आए हैं, 0,25। अब 0,25 कहाँ लाया करेगा, इससे थोड़ा सा ऊपर कुछ यहाँ पर लाया करेगा 0,25। ठीक है, और 12.5, अब ये आपके पास कहाँ लाया करेगा, इससे थोड़ी से इधर, डैट मीन्स कुछ इस जगह पर, दिस इज 12.5, ध्यान देना। आपको ये सब कुछ ग्राफ पे करना है और जब आप ये ग्राफ पे करोगे तो इट विल लुक प्रिटी एक्यूरेट। ठीक है, तभी आपके पास इंटरसेक्शन पॉइंट एक्यूरेट निकलेगा। अब यहाँ पर आपको ज्वाइन करना था इन दोनों सॉल्यूशंस को, डैट मीन्स मैं यहाँ पर ज्वाइन कर देता हूँ इन दोनों सॉल्यूशंस को टू गेट द ग्राफ ऑफ लाइन नंबर 2। तो आपके पास यहाँ पर लाइन नंबर 2 का भी ग्राफ आ गया है। ये दोनों मीट कर रहे हैं एक पॉइंट पे। दिस पॉइंट इज एक्चुअली द सॉल्यूशन। ठीक है, ये पॉइंट आपका सॉल्यूशन है इन दोनों के लिए, जो कॉमन सॉल्यूशन था, दैट मीन्स x और y की वो वैल्यूज जो दोनों को सेटिस्फाई करती हैं। तो ग्राफ पे ये जो पॉइंट आएगा ना, इंटरसेक्शन पॉइंट, इसकी जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो कोऑर्डिनेट्स आएंगे 10,5। दैट मीन्स अगर आप यहाँ से देखोगे तो इट विल बी 10 और अगर आप यहाँ से मैग्नीट्यूड देखोगे इट विल बी 5। ठीक है, तो 10,5 इसका इंटरसेक्शन पॉइंट होगा। अब इसका मतलब क्या है कि आपके पास x की वैल्यू 10 आई है और y की वैल्यू 5 आई है। ठीक है, यहाँ से आपके पास जो कॉमन सॉल्यूशन था वो निकल चुका है। दैट मीन्स जो आपसे पूछा गया था, एक पेंसिल की कॉस्ट और एक इरेजर की कॉस्ट, वो स्पेसिफिक वैल्यूज आपके पास फाइंड हो चुकी हैं। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल पूछा था, सॉल्यूशन रेडी है। कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल आपने माना था x को और वो आपके पास आया है 10, तो आप कहोगे इट्स फाइनल आंसर इज ₹10। क्लियर? तो आप कुछ इस तरीके से अप्रोच करोगे जो आपको सॉल्व करना है किसी भी एक वर्ड प्रॉब्लम को। फर्स्ट ऑफ ऑल आप इक्वेशन बनाओगे और फिर आप उसका ग्राफिकल मेथड से सॉल्यूशन निकालोगे। ठीक है, हाँ, वर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इक्वेशंस बनाने के बाद बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस हैं जो हम फर्दर वीडियोस में इसको समझेंगे, बट अभी के लिए आपको ग्राफिकल मेथड को मास्टर करना है। ठीक है, चलो, किसी और वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट्स हो तो प्लीज़ डाउट सेशन में मुझे अप्रोच कीजिएगा। प्लस मैं यहाँ पर कुछ MCQs दूंगा, उन MCQs को ज़रूर सॉल्व करें बिकॉज उससे आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। एंड उसमें भी कोई डाउट्स हो तो आज के आज पूछ लीजिएगा। बस आज के लिए इतना ही। तो
I am Ashish and I am signing off. Namaste. No, there ain't no stopping us. Fly without boarding pass.